हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। आज हम एम्पावरमेंट ऑफ विमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जो 64th बीपीएससी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैं कई दिनों से इन्हें कवर कराने का सोच रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मॉक इंटरव्यूज हुए थे तब भी कैंडिडेट से जब क्वेश्चंस पूछे गए थे महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड, कॉमन कॉमन क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे एंड दे वर नॉट एबल टू आंसर। कैंडिडेट्स आंसर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फाइन, कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। फाइन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? महिला के सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? गोल क्या है महिलाओं को सशक्त करने का? महिला सशक्तिकरण का एम क्या है? क्या गोल है इसका? टूल्स, तरीके क्या हैं? क्या तरीके हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए? वेज ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है। हाउ टू एम्पावर वुमेन? महिलाओं को सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जा सकता है? सजेस्ट वन पावरफुल फॉर्मूला टू एम्पावर वुमेन। महिलाओं को सशक्त करने का एक पावरफुल फॉर्मूला। जब आपसे एक चीज पूछी जाएगी तो आपको आंसर एक ही वर्ड में देना है कि महिलाओं को सशक्त आप कैसे कर सकते हो। कोई बोलता है एजुकेशन प्रोवाइड करके दे कर सकते हैं, कोई बोलता है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करके। डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स डिफरेंट पीपल्स के हो सकते हैं, बट इसका जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन ही होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर होगा, जब पूछा जाएगा ना आपसे सजेस्ट वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बताइए महिलाओं को सशक्त करने का, तो आप एजुकेशन ही बताइएगा, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने का उचित साधन शिक्षा ही है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी वो सशक्त नहीं हो पाएंगी। फाइन। उसके बाद व्हाट डू यू डू फॉर एम्पावरिंग वुमेन इन बिहार आफ्टर सिलेक्शन? सिलेक्शन होने के बाद आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिहार में क्या करेंगी? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कितने प्रकार का होता है? मेजर प्रॉब्लम्स, बिहार में महिलाओं के द्वारा कौन सी मेजर प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं, ठीक है। क्या प्रमुख समस्याएं हैं बिहार की महिलाओं की जिन्हें वो फेस कर रही हैं? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से, और मैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे ज्यादा चांसेस बनते हैं विमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि देखिए एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं के लिए कुछ बेहतर काम करेंगी जब वो आएंगी सर्विस में। तो महिला के सशक्तिकरण के लिए देखिए, क्योंकि बिहार में आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, महिला का जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट से ज्यादा चांसेस होते हैं, पर मेल कैंडिडेट से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो विमेन है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। तो जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, समाज सशक्त नहीं हो पाएगा, देश सशक्त नहीं हो पाएगा। पूरा जो देश है, जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसका सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। 50-50% की पॉपुलेशन होती है, जहाँ मेल 50% है वहीं महिलाएं भी 50% है। और आप बताइए कि ऐसा कोई बर्ड है जो एक फेदर से उड़ सकता है, जिसका एक पंख हो और वो उड़ जाए? महिलाएं और पुरुष एक बर्ड के फेदर की तरह होते हैं, ठीक है। एक फेदर, एक जो पंख है वो महिला है और दूसरा पंख पुरुष है। तो दोनों पंखों का से काम करना जरूरी है, तभी जो पंछी है वो उड़ पाएगा, ठीक है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी उतना ही ध्यान देना है, समाज के उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए। चलिए अब क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण क्या होता है? आप इसे क्या समझते हैं? ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है बाय विच वीमेन गेन पावर, जिसकी मदद से महिलाओं को शक्ति मिलती है, कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स,
उनको अपनी खुद की लाइफ के ऊपर कंट्रोल करने का पावर उनके पास आता है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि महिलाओं की जिंदगी दूसरों के हाथों में होती है, उनके पति, उनके पिता, उनके भाई, वो उनकी लाइफ के मेजर डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो उनकी लाइफ को कंट्रोल किए होते हैं। तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले तो इसका मतलब ही यही है कि महिलाओं को पावर देना, उनको अथॉरिटी देना, ठीक है, ताकि उनका उनकी खुद की लाइफ पे कंट्रोल हो सके, नियंत्रण उनका अपनी लाइफ पे हो। दूसरे उनकी लाइफ को नियंत्रित ना करें, महिलाएं खुद अपनी लाइफ को नियंत्रित करें और अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कर सके, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट है 5 कंपोनेंट्स। देखिए 5 कंपोनेंट्स है विमेन एम्पावरमेंट के। पहला, विमेन हैविंग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। महिलाओं को अपने खुद के होने की समझ होनी चाहिए कि उनका खुद का भी एक अस्तित्व है, सेल्फ वर्थ है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर डिपेंडेंट हैं या किसी के सहारे हैं, ठीक है। उनका भगवान ने, गॉड ने उन्हें भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है, तो उनके अंदर सबसे पहले सेंस ऑफ सेल्फ बर्थ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। उनका खुद का एक वजूद है, राइट। उसके बाद देयर राइट टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस। उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ की जो चॉइसेस है उन्हें डिटरमाइन कर सके कि उन्हें क्या करना है। छोटी छोटी जो चॉइसेस होती हैं, घर से शुरू होती हैं पहले, फिर बड़ी चॉइसेस होती हैं, समाज में कोई चेंज लाने की चॉइस। द राइट टू एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर उनकी एसेस है क्या नहीं। कभी कभी जो लड़के होते हैं उनको तो, जो मेल होते हैं या फिर बॉयज होते हैं, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनके उनको सारी रिसोर्सेज के ऊपर उनका हक होता है, पर महिलाओं का हक ही नहीं होता है रिसोर्सेज के ऊपर। संसाधनों से उन्हें वंचित रखा जाता है, वंचनीय बनाकर उन्हें कमजोर बनाया जाता है समाज में। तो इसीलिए राइट टू एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। उसके बाद देयर राइट टू हैव पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ्स। उनको अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज। जो सामाजिक जो चेंज है उसको इन्फ्लुएंस करने की उनके पास पावर होनी चाहिए। कोई काम है, कोई मुद्दा है, सामाजिक कोई मुद्दा है, उसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पुरुष ही योगदान करें, पुरुष ही बोले। महिलाओं को भी बराबर बोलने का और योगदान करने का हक होना चाहिए। तो इस तरह से आप विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है, व्हाई इज विमेन एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट। महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। क्यों क्यों करवाया जाए महिलाओं का सशक्तिकरण। देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इज अ नेसेसिटी। ये एक नेसेसिटी है फॉर द वेरी डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। अगर समाज का हमें उत्थान करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक है, विकास करना है, तो एम्पावरमेंट एक नेसेसिटी है, ओके। सिंस इट एनहांसेस बोथ द क्वालिटी। देखिए, अगर महिलाओं को सशक्त करेंगे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, इकोनॉमिकली उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो देखिए, सिंस इट एनहांसेस द बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्स। जो मानव संसाधन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है महिलाओं को सशक्त करने से। देखिए, क्योंकि जो 50% पॉपुलेशन है वो तो पढ़ी लिखी है, वो तो सशक्त है, बट 50% वो नहीं है। तो जब तक ये 50% भी क्वालिटेटिव वाइज और क्वांटिटी वाइज ह्यूमन रिसोर्स है, ये देखिए, ये भी तो मानव संसाधन है, ये महिलाएं भी तो मानव हैं, ह्यूमन बीइंग है, ऐसा तो नहीं है ये मानव नहीं है, ठीक है। तो बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए जो मानव संसाधन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होगी अगर ये 50% भी इम्पावर्ड हो जाएगा। तो empowerment of women is on the main procedural concern। देखिए, एक मेन प्रोसीजरल कंसर्न है विद एड्रेसिंग द राइट्स एंड डेवलपमेंट, जिसकी मदद से हम अधिकार और विकास दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए, जितने भी तरह के भेदभाव हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं महिलाओं और बच्चियों के प्रति, उसको खत्म करना इज नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट। वो सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है, एक मूल मानव अधिकार ही नहीं है, बट इट ऑल्सो मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट भी सोसाइटी पे पड़ते हैं। जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं उन पर भी हमें देखने को इनके बहुयामी जो प्रभाव हैं वो दिखने को मिलते हैं। देखिए,
जब महिलाएं सशक्त होंगी तो वो अपना योगदान देंगी, कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को, समाज को, देश को देंगी, जिसकी वजह से दुगनी गति से जो समाज है, जो देश है, वो प्रगति कर पाएगा। इसीलिए महिलाओं को एम्पावर करना, सशक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन हैव एन इमेंस पोटेंशियल। देखिए महिलाओं के पास जितना पोटेंशियल पुरुषों के पास है उतना ही पोटेंशियल महिलाओं के पास है। इमेंस पोटेंशियल है उनके पास, शक्ति है। सो वी नीड टू इनकरेज, इसीलिए हमें उन्हें इनकरेज करने की जरूरत है, प्रोत्साहित करने की जरूरत है, टू ग्रो फियरलेसली, ताकि वो ग्रो कर सकें मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व का हम विकास चाहते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फाइन। चलिए उसके बाद बारी आती है टूल्स एंड वेज ऑफ एम्पावरमेंट। महिलाओं को सशक्त करने के क्या तरीके हैं, क्या टूल्स हैं, कैसे हम इन्हें एम्पावर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद इम्पार्टिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग, उन्हें स्किल देनी पड़ेगी, उनके अंदर अवेयरनेस जगाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, अवेकन देम अबाउट देयर पोटेंशियल, उन्हें उनके पोटेंशियल के बारे में बताना होगा कि महिलाएं नारी तुम शक्ति हो, तुम्हारे पास भी शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकती हो, ठीक है। इनहेंसिंग सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाना होगा। इंक्रीज्ड एसेस ओवर रिसोर्सेज, संसाधनों के ऊपर उनकी जो पहुंच है उसे वो बढ़ानी होगी। उसके बाद प्रोवाइडिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, महिलाओं को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी होगी। इन्वेस्टमेंट इन विमेन एंटरप्रेन्योर आइडियाज, अगर महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं, बिजनेस लगाना चाहती हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लीगल मेजर्स, कानूनी तौर पर मदद प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। महिलाओं को अगर कहीं भी परेशानी आती है तो लीगल एड उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए, जो लीगल हेल्प है, कानूनी जो मदद है। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के प्रति हो रहे जो भेदभाव हैं और इनइक्वालिटी या समानता है उसको खत्म करना होगा। देखिए ये हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य थे एसडीजी गोल नंबर 5 में ये आता है, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनेबलिंग वुमेन टू मेक मोर इन्फॉर्म, महिलाओं को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के लिए इनेबल करना होगा इन एरियाज लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाएं अपनी चॉइस से अपने लिए सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर्स, वो जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम है जो पुराने चलते आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव सपोर्टेड इनइक्वालिटी, जो असमानता को सपोर्ट करते थे, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उन्हें बदलने की जरूरत है, उन पुरानी प्रथाओं को बदलने की जरूरत है। नहीं ये तो महिला तो घर में ही रहेगी, महिला तो घर का ही काम कर सकती है, महिला तो बाहर नहीं जा सकती, महिला ये नहीं कर सकती, तो ये जो पुराने चलते आ रहे हैं रूढ़िवादिता, वो सब खत्म करनी होगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ वेज हैं, टूल्स हैं महिलाओं को सशक्त करने के। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है डायमेंशंस की। डायमेंशंस कौन कौन से, देखिए 4 मेन डायमेंशंस होते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। सबसे पहला है एजुकेशनल अटेनमेंट, महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा हमें देनी होगी, शिक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए महिलाओं को सशक्त करने का उचित साधन शिक्षा ही है। एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू एम्पावर वुमेन। उसके बाद इकोनॉमिक, आर्थिक पार्टिसिपेशन, जब तक महिलाएं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी तब तक बहुत मुश्किल है देश और समाज का डेवलप हो पाना, ओके। क्योंकि देखिए चाइना की बात कीजिए, चाइना हमारे साथ साथ ही आज़ाद हुआ था लगभग, और चाइना में 65% जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, ठीक है, नौकरी पेशा करती हैं, वो जाती हैं। बट अगर यही इंडिया की आप बात करो तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 23% है। तो आप समझ सकते हो कितना कम है। 100 अगर 100% में 23% ही महिलाएं योगदान दे रही हैं तो बहुत कम है। इससे देश इससे उन्नति नहीं कर पाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटी में, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया महिलाओं का वर्क फोर्स में योगदान जरूरी है, क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब अभी सिर्फ 23% योगदान कर रही हैं, तो ये बढ़कर अगर 70 हो जाए, 80 हो जाए, जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए, आपका यूरोप, यहाँ पे 70% से भी ज्यादा जो महिलाएं उनका योगदान होता है, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक तौर पर भी उनको सशक्त करना होगा। इट रेफर्स टू द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन। देखिए डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से डिसीजंस लिए जाते हैं, वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उनमें भी महिलाओं
की जो उपस्थिति है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड वेल बीइंग, दिस डायमेंशन रेफर्स, इसका मतलब ये है कि महिलाओं को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भरपूर मिले ताकि वो बीमार ना पड़े, रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज उनको मिले, एंड टू द इश्यूज ऑफ फंडामेंटल सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पर्सन, राइट। देखिए, नारियों ने समाज के कल्याण में सराहनीय योगदान किया है, उनके बिना एक सशक्त समाज व देश का निर्माण नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया दैट अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद वन फेदर, एक जो चिड़िया है या बर्ड है वो एक फेदर के साथ, एक पंख के साथ नहीं उड़ सकती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं का सशक्तिकरण। ओके, इस तरह से आप समझा सकते हो जब बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछे तो। उसके बाद फीमेल एम्पावरमेंट कैन बी डन इन मैनी वेज, देखिए कैसे कैसे किया जा सकता है महिलाओं का सशक्तिकरण। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, पढ़ाकर, सोशल सामाजिक तौर पर जो पुरानी रूढ़िवादिताएं उन्हें खत्म करके, महिलाओं को फ्रीडम प्रोवाइड करके। उसके बाद आर्थिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर हमने पीछे डिस्कस किया, और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट भी होता है फ्रेंड्स, मेंटल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल तौर पर देखिए लोग हरास करते हैं महिलाओं को, जैसे डाउरी का केस ले लीजिए, डाउरी अगर नहीं मिल पा रहा है तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस तो करते हैं, घरेलू हिंसा तो होती है, पर साइकोलॉजिकल भी हरासमेंट होता है, मेंटल टॉर्चर उनको करते हैं। तो इस तरह से महिलाओं को दिमागी तौर पर भी आजाद करने की जरूरत है, क्योंकि जब एक आजाद दिमाग जिस तौर पर सोच सकता है, वो एक लाइक जो कंट्रोल्ड माइंड होगा वो उस तरह से सोचने की उसकी शक्ति नहीं होगी। तो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की भी जरूरत है। उसके बाद देखिए मेजर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, बिहार में महिलाओं की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, किन किन प्रॉब्लम्स को ये फेस करें। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कई में जो फीमेल कैंडिडेट्स थी मॉक इंटरव्यूज में, तो वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रही थी। देखिए आप अगर बिहार में जा रही हैं तो बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रशासन आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ महिलाएं क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रही हैं। तो सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है, महिलाएं अभी उतनी शिक्षित नहीं है। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, महिलाओं तक हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन, उनके लिए क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है डाउरी की वजह से, पुअर सेक्स रेशियो है, लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम फैमिलीज, परिवारों की ओर से अभी सहयोग भी उस तरह से नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सारी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये दैट व्हाट वुड यू डू फॉर वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन बिहार, आप बिहार में महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो व्हाट वुड यू डू फॉर वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आप महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करती हैं महिला होने के नाते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप गिना सकती हैं, राइट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वीमेन विल बी ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट, आप बता सकती हैं कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी होगी महिलाओं की वो मेरी प्रायोरिटी में रहेंगी, प्रायोरिटी लिस्ट में है। इस क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज सीवियरली अंडर रिपोर्टेड, देखिए बिहार में जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं वो अंडर रिपोर्टेड है। ज्यादातर महिलाएं अपने प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिखवाती हैं, ठीक है, तो वो अंडर रिपोर्टेड है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं महिलाओं को रिपोर्ट करने के लिए कहूँ कि उनके प्रति जो भी क्राइम हो रहे हैं वो छोटे हों या बड़े हों, घरेलू हिंसा से लेके या कोई भी बड़ा क्राइम हो, वो आगे बढ़कर आए और उन्हें रिपोर्ट कराएं, क्योंकि जब तक क्राइम रिपोर्ट नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ तो ट्राई टू बिल्ड मोर वेमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। उसके बाद मेरा जो कदम होगा वो ये होगा कि मोर विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है उन्हें विमेन फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार जो थाने होते हैं जिनमें पुरुष काम करते हैं या फिर मेल जॉब करते हैं, वहां पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में जब वो कोई क्राइम को लेकर एफआईआर दर्ज कराने आती हैं तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार होने लगता है, तो फिर वो अगली बार से कभी आती नहीं है, डरती हैं। तो इसलिए जो स्टेशन हैं, जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस थाने हैं, उनको विमेन फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, ठीक है। वहां पे महिलाओं की नियुक्ति कराने की जरूरत है। जबकि ये सब काम हो रहा है अभी, महिलाएं जो विमेन पुलिस स्टेशन बहुत सारे खुलवाए गए हैं बिहार में, तो इस पे एम्फेसाइज किया जाएगा। उसके बाद ट्राई टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स ऑन टाइम, जो भी दोषी हैं, जो भी कल्प्रिट्स हैं, अपराधी हैं, उनको समय से पकड़ने की कोशिश की जाएगी, समय से उन्हें पकड़ा जाए। क्योंकि जब नहीं पकड़ा जाता तो जो प्रशासन है उस पर से विश्वास उठ जाता है लोगों का। विल इंश्योर विमेन सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, जब महिलाएं यात्रा कर रही हों
कहीं जा रही हो तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरा ध्यान दिया जाएगा। इनिशिएट स्ट्रेटजीज फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं वहां पे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरे इंतजाम रखे जाएंगे। ध्यान दिया जाएगा कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि देखिए हर महिला के लिए एक पुलिस वाले को हम तैनात नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको खुद सशक्त बनाना, खुद उतना मजबूत बनाना कि कोई प्रॉब्लम उनके सामने आए तो वो उसे डील कर सकें। तो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आत्म निर्भर रह सकें। उसके बाद स्टार्ट अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे टू अवेयर विमेन, विमेन्स को बताने के लिए अबाउट द डिफरेंट लॉज। उनके लिए बहुत सारे कानून हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में उन्हें अवगत कराएंगे कि कौन कौन से कानून, कौन कौन सी आईपीसी की धारा है जिनके तहत वो अपने प्रति हो रहे जो अपराध हैं उनको रिपोर्ट करा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक महिलाओं को पता नहीं होगा तब तक वो निकल कर नहीं आएंगी। तो अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद आप भी कुछ स्टेप्स ऐड कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से मैंने पूरा जो महिला सशक्तिकरण से लेके जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपकी हेल्प होगी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं और आप उसको प्रॉपर आंसर कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।